हेलो दोस्तों, मैं हूं कृतेश नागरे और आप देख रहे हैं कोडिंग कृतेश। दोस्तों, पिछले वीडियो से हमने लूप्स का टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें से फर्स्ट टॉपिक जो था व्हाइल लूप, वो भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसको प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं डू व्हाइल लूप। दोस्तों देखिए, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पर डू व्हाइल लूप के बारे में। पहले तो हम वो जान लेते हैं। इट इज एंड टेस्ट लूप और वी कैन से एग्जिट लूप। देखिए, इसको हम एक एंड टेस्ट लूप भी कह सकते हैं और इसको हम एक एग्जिट लूप भी बोल सकते हैं। क्यों, उसका रीजन जो है वो मैं आपको जब सिंटैक्स समझाऊंगा तब बताऊंगा। उसके बाद दिस लूप आइट्रेट्स एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक बार तो भी ये लूप आइट्रेट होता है। क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम अभी सिंटैक्स जब लिखेंगे तब मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सिंटैक्स लिख लिया है डू व्हाइल लूप का। तो ये डू व्हाइल का सिंटैक्स किस तरह से ऑपरेट करने वाले हैं ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मिलता है डू स्टेटमेंट। इसके पहले आपने जब व्हाइल लूप पढ़ा था तो व्हाइल लूप में सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखने मिला था व्हाइल, जो कि आपको यहाँ पर डू व्हाइल के इस सिंटैक्स में सबसे आखिर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इट इज एंड टेस्ट लूप और वी कैन से एग्जिट लूप। इसे एंड टेस्ट लूप या फिर एग्जिट लूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो सबसे आखिर में टेस्ट होती है, इसीलिए इसको एंड टेस्ट या फिर एग्जिट लूप कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं बताया होगा तो फिर से सुन लीजिएगा। जो व्हाइल लूप है उसको हम बोलते हैं एंट्री लूप। और एंट्री लूप इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो कंडीशन है वो सबसे पहले चेक होता है, उसके बाद उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। इस केस में क्या है, सिंटैक्स आप देख सकते हो, पहले डू का स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो स्टेटमेंट्स आएंगी, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में से जो चीज़ हम परफॉर्म करेंगे वो आएंगी, और सबसे आखिर में यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइल की कंडीशन चेक होने वाली है। और उसके ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि इस लूप को कितनी बार आइटरेट करना है और कैसे कैसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो अभी हमने ये सिंटैक्स के जरिए तो समझ लिया है, अभी हम ये समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से इसको वर्क किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लिया है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पर हमें करना क्या है टास्क, वी हैव टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। 0 से लेके 10 तक हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी वो देखा था। इस वीडियो में हम डू व्हाइल के जरिए कैसे 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कर सकते हैं ये देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्हाइल लूप के जरिए देखा था। अगर वो पिछला वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा व्हाइल लूप का, तो ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, अब जाकर उसको पहले देखिए, उसके बाद फिर डू व्हाइल लूप का वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छी तरह से समझेगा। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इंटीजर i इक्वल टू 0, एक मैंने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है i नाम से, उसका एक इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल वैल्यू उसको मैंने दी है 0। मतलब क्या, i की वैल्यू फिलहाल क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, डू में मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट वंस, डू व्हाइल लूप में मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट वंस ये लूप जो है एक बार तो भी कम से कम आइटरेट करेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से कंपाइलर आएगा और प्रिंट की वैल्यू चेक करेगा। प्रिंट की वैल्यू चेक करेगा मतलब क्या, यहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, %d। %d हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा टाइप है हमने लिया है इंटीजर। अब दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर %d ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा टाइप इंटीजर लिखा है और इंटीजर डेटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %d होता है, इसलिए हमने %d लिख लिया। %d किसके लिए लिखा है हमने, वो लिखा है i के लिए। i की वैल्यू फिलहाल क्या है, 0 है। मतलब यहाँ पर हमने रिजल्ट के प्रिंटफ में क्या किया, 0 को प्रिंट कर दिया। 0 को प्रिंट कैसे किया, i को प्रिंट किया, i की वैल्यू 0 है मतलब प्रिंट हुआ 0। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू फिलहाल 0 है, तो वो जब कंपाइलर यहाँ पर इंक्रीमेंट करने आएगा तो यहाँ पर उसको मिलेगा i को हमने किया है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करते समय आपने अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का टॉपिक देखा होगा तो आपको समझेगा कि ये किस तरह से इंक्रीमेंट करता है।
अगर नहीं देखा है तो मैंने आपको ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करते समय क्या होगा, 0 मतलब आई की वैल्यू, उसमें होगा +1, दोनों का एडिशन करेंगे तो 1 आंसर आएगा। इसलिए 0 को जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। तो आइट्रेट होने के बाद यहाँ पर आई की वैल्यू होगी 1। तो आई की वैल्यू 1 होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगी व्हाइल में। कंडीशन चेक क्या होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखा जाए तो 1 10 से ऑब्वियसली लेस देन है, मतलब मेरा कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा फिर से मेरा जो लूप है वो आइट्रेट होगा। आइट्रेट होने के बाद फिर से डू के पास जाएगा और फिर 1 जो है यहाँ पर मेरा प्रिंट होके आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर प्रिंट होने के लिए जाने वाला है आई। तो आई जैसे ही प्रिंट होने जाएगा, आई में हमारी अभी वैल्यू है 1 आफ्टर इंक्रीमेंटेशन, तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंटेशन करके 1 की जगह पे आई की वैल्यू होगी 2, कंडीशन फिर से चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, अगेन कंडीशन इज ट्रू, फिर से वो आइट्रेट होगा। आइट्रेट होने के बाद यहाँ पर 2 प्रिंट किया जाएगा, जैसे ही वो %d के पास जाएगा, मतलब printf के पास जाएगा। तो ऐसे करते करते जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप जो है आइट्रेट होता रहेगा। और उस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी। आखिर में एक कंडीशन आएगा जहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 10, मतलब 10। जैसे ही वैल्यू 10 हो जाएगी, यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। इस समय 10 जो है इस 10 से लेस देन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास लेस देन और इक्वल टू ऑपरेट करने वाला एक ऑपरेटर है जो कि बताएगा अगर लेस देन नहीं है तो चलेगा, लेकिन इक्वल तो भी है। और जैसी वैल्यू इक्वल आएगी वो फिर से आइट्रेट होगा, 10 को प्रिंट करेगा। 10 को प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। 11 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या चेक होगी, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। इस समय कंडीशन टोटली फॉल्स हो रही है और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों डू व्हाइल लूप वर्क करता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक और बार कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हम डू व्हाइल लूप को एक बार परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंटीजर आई डिक्लेयर कर दूंगा और इसको एज अ 0 इनिशियलाइज कर दूंगा। इनिशियलाइज करने के बाद डू स्टेटमेंट में यहाँ से मैं इसको रन करूंगा। डू में मैं एक printf लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एटलीस्ट वंस वो लूप आइट्रेट होता है। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ %d। किसको हमें प्रिंट करना है, तो हमें आई की वैल्यू प्रिंट करनी है और टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ आई प्लस प्लस, यानी कि आई को इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ से मैं इसको कर लूंगा व्हाइल कंडीशन है मेरी आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और इसको कर दूंगा टर्मिनेट। अभी आई इज लेस देन इक्वल टू 10 क्यों, क्योंकि मुझे 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, इसलिए आई इज लेस देन इक्वल टू 10। इस तरह से मैंने कंडीशन लिखी। अब इसको मैं कर दूंगा Ctrl+S से सेव और एक बार इसको कर देता हूँ कंपाइल एंड रन। एक एरर था यहाँ पर टर्मिनेट करना रह गया था, इसको मैंने कर दिया फिर से टर्मिनेट और फिर से एक बार कंपाइल एंड रन करूंगा। देखिए आप देख सकते हो 0 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट हो चुके। तो कुछ इस तरह से डू व्हाइल लूप ऑपरेट होता है, उसका वर्किंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप के बारे में। इस लूप के बारे में आप इस लूप का प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम उसका उस समस्या का समाधान जरूर देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए कोडिंग कीर्तिश।